दोस्तों DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है उल्लासनगर के प्रख्यात सोशल वर्कर श्री प्रदीप कपूर जी को। दोस्तों आज का हमारा विषय जो रहेगा वो धोखादायक इमारतें रहेंगी। तो आज के एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं। प्रदीप जी, DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्ते चंदन जी, नमस्ते शहरवासियों। प्रदीप जी, धोखादायक इमारतें उल्लासनगर में आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दा हो चुका है, क्योंकि जान के साथ माल का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मुझे बताइए कि धोखादायक इमारत के अफेक्टेड जो लोग हैं उनके साथ कई सालों से खिलवाड़ी चल रहा है। फिर वो प्रशासन हो, नेतागण हो, कई सारे जो अचानक से जो आंदोलन किए जाते हैं उसके बाद में बातें पूरी ठंडी हो जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारे जो मंत्रीगण हो, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं आज तक। तो प्रदीप जी, खिलवाड़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अचानक से मनपा उनको नोटिफाई करके कह देती है कि आपको आज के आज जो है वो अपनी इमारत खाली करनी पड़ेगी, और आनन फानन में उनकी इमारत को तोड़ने का टेंडर भी जो है वो निकाल दिया जाता है। और सबसे फास्ट तरीके का जो ठेका काम करता है वो धोखाधड़ी इमारत को तोड़ने वाले आज की डेट में कर रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स पिछले 4 से 5 महीने में हम लोगों ने देखे हैं, जिसके ऊपर बहुत बार जो है वो पुलिसिया कार्रवाई भी हो चुकी है। तो प्रदीप जी, चंदन जी, ये जो विषय है यूएमसी महानगर पालिका जो है, एक तो वहाँ से जो भुक्तभोगी हैं वो त्रस्त हैं, ठेका उठाने वाले से त्रस्त हैं। उसके बाद में उनकी जब बिल्डिंग ज़मींदोज़ कर दी जाती है तब अचानक से जो लैंड ओनर रहेगा, जो 25-30 साल पहले का रहेगा, वो आके क्लेम कर देता है। और बिल्डर तो नदारत होता है बिल्कुल। तो सर, आखिर इन भुक्तभोगी जो पहले से ही परेशान है, इनका आखिर क्या किया जाए? सर, आप इस मामले में क्या ज्ञान रखते हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिए सर। चंदन जी, धोखादायक इमारत, ये सुनना धोखादायक वर्ड, धोखा, जो पहले ही वर्ड ले लोगे धोखा जी, उसको ही अगर आप देखेंगे तो वही होते जा रहा है। आज तक जो हो रहा है वो धोखा ही हो रहा है। धोखादायक इमारतों को अपनी जगह रख दीजिए। उस वर्ड को अगर ब्रेकअप कर दोगे तो उसी में आपको उसका ये आंसर शुरू से धोखा ही है। ये शुरू से धोखा ही चलते आ रहा है जी। और यहाँ पे कहीं पे भी ना ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है लोगों के साथ। जी। काफी लोगों ने इनिशिएटिव लिया, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी ने कुछ नहीं किया, काफी लोगों ने इनिशिएटिव लिया, काफी लोग आगे आना चाहे, किसी ने उनको पीछे खींच लिया। तो ये अगर ब्रॉड इसमें देखूं तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ, ये मैं बोलूंगा एज ए क्रेडिट वॉर का गेम चालू है। क्रेडिट वॉर तो उल्लासनगर की बहुत पुरानी बीमारी है। काम बाद में होता है, पहले क्रेडिट वॉर चालू होता है। बिल्कुल। पहले सब डिसाइड किया जाता है, भाई ये मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। फिर अचानक से कोई दूसरा उठ जाता है, एक ही ग्रुप बनते हैं, वो ग्रुप के 3 ग्रुप बनते हैं, 3 के 4 बनते हैं, लेकिन कोई एक प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ काम करने को तैयार नहीं होता। सबसे बड़ी बीमारी उल्लासनगर की ये है। सब बोलते जरूर है कि हमने इस पे काम किया, उस पे काम, मैं तो खुला बोलता हूँ मैंने धोखादायक इमारत पे काम नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज है शहर में। और मेरी कैपेसिटी या एक आदमी को खुद डिसाइड करना चाहिए, आप किसी के अंदर उम्मीद जगा रहे हो जी, अगर उम्मीद टूटती है तो बट नेचुरल है, आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सर, खिलवाड़ तो हर पैमाने पर हो ही रहा है ना धोखाधड़ी इमारत के साथ में। Absolutely. क्योंकि कैसा है कि ये चीज़ें भी बहुत हद तक देखी गई हैं कि अगर किसी इमारत को धोखादायक की लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसकी जो बिक्री या उसको जो सेल करने की जो उसकी जो एक कीमत होनी चाहिए, तो वो आधे से भी कम दामों पे रह जाती है। और उसकी नेगेटिव मार्केटिंग इतनी की जाती है कि वहाँ के रहवासी जिनके ऊपर ऑलरेडी तलवार है, करेक्ट, वो बेचारे कहीं के नहीं रहते। और उसी दौरान एंट्री होती है ऐसे एजेंट्स, ऐसे दलालों की और ऐसे पूंजीपतियों की जो आप कहोगे कि लाशें बेचकर कमाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तब पॉलिटिशियंस की भी उसमें एंट्री हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो सर, आपके साथ भी आपको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा उदाहरण भी है हमारे सामने, ये मुरली वाला कॉम्प्लेक्स, फिर नटराज बिल्डिंग जी। ये कुर्ला कैंप में जो है ये बिल्डिंग स्थित है। नटराज बिल्डिंग की तो कहानी ही एकदम अलग है। वहाँ पे आज भी लिटिगेशन चल रहा है। आधे लोगों ने फ्लैट बेचे नहीं है, लेकिन उस पर जबरन कब्जा भी हो चुका है। ओके। हालांकि यूएमसी ने अपना बोर्ड भी लगा दिया था
कि भाई ये प्रॉपर्टी अभी धोखादायक बिल्डिंग की है, इसको तोड़ा जाएगा। तो वो लिटिगेशन अपनी जगह, लेकिन लोगों का क्या हुआ, लोगों को तो अपना घर छोड़ना पड़ा, जी क्योंकि यूएमसी ने डिक्लेयर कर दिया वो धोखादायक बिल्डिंग है। जिस दिन से वो डिक्लेयर हुआ उसकी नेगेटिव मार्केटिंग, जैसे आपने बताया, वो स्टार्ट हो गई। जी लोग डर के मारे निकलने लगे। आधे लोगों को पता नहीं है कि हमको करना क्या है। मतलब जब ऐसा है कि ये एक तूफान सा उनकी ज़िंदगी में आ जाता है जिसके बारे में उनको पता नहीं। आज भी कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रशासन कौन गलत है कौन सही, ये आज हम नहीं जज कर रहे। हम ये जज कर रहे कि इनके लिए करना क्या चाहिए और इसके लिए होना क्या चाहिए। क्योंकि बातें 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 कब तक करेंगे हम। कोई ट्रांजिट मंत्रालय जाता है, कोई ट्रांजिट कैंप के भी बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाए गए हैं कई सालों से। वो तो सभी को पता है, कितने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स किए गए थे। 20 करोड़ रुपए हमने ट्रांजिट कैंप के लिए प्रोविजन किया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, जब आपके पास इनकम ही नहीं है, आप खाली प्रोविजन प्रोविजन करके पब्लिक को गुमराह करते रहोगे। हर चीज का सर ये provision ही सच्चाई करिए। है या ब्लफ है एक तरह का? ब्लफ हुआ ना। आज तक जब कुछ हुआ ही नहीं तो वो ब्लफ ही हुआ। तो आपने खाली डिक्लेयर कर दिया बट एक्शन ही नहीं लिया उसके ऊपर, तो फिर वो ब्लफ ही हो गया। प्रदीप जी, ऑलरेडी जो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं उनको ज़बरदस्ती इमारत खाली करवा के फिर अपने ही जो ठेकेदार हैं उन्हें तोड़ू कार्रवाई करने के लिए वो लोग ठेका दे देते हैं। और फिर जो बिचारी स्थिति में जो डिलिपिटेड बिल्डिंग्स के जो लोग हैं उनसे फिर कई लाखों के बिल भी उनके ऊपर जनरेट कर दिए जाते हैं, जो उनको ये बोला जाता है कि हम अगर आप पे नहीं करोगे तो हम टैक्स पावती में इसको जो है वो समावेश करके ले लेंगे। तो सर ये क्या स्ट्रैटेजी है उल्लासनगर महानगर पालिका की? ये तो अभी वहाँ के जो कंसर्न अधिकारी है, ये क्वेश्चन तो जरूर उनको पूछना चाहिए। जो बंदा ऑलरेडी पहली बात तो तकलीफ टैक्स में है। पहली बात तो उनको टैक्स क्यों आएगा जब जी। बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी है। फॉर एग्जांपल एक एज्यूम करते हैं, एक बिल्डिंग का नोटिस उन्होंने निकाला, धोखादायक डिक्लेयर कर दिया उन्होंने वो, और जो जिसका घर टूटने वाला है वो पैसे निकालेगा अपने घर तोड़ने के लिए। जी। आज आप अपनी चीज को तोड़ने के लिए पैसे दोगे क्या कोई? जी वो नहीं हो सकता, पॉसिबल बिल्कुल, नहीं है। और कोई बिल्कुल। देता है कोई नहीं देता, फिर ये इंटरनल डिस्प्यूट भी काफी आ जाते हैं सर उसमें। उल्टा कई कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर जो धोखाधड़ी इमारत वासी खुद अगर किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो उल्टा वो भंगार वाला जो बंदा है वो बिल्डिंग वालों को पैसा देता, तो जिससे उनकी देखो कहीं कहीं ना कहीं मनपा या जितनी भी जो राज्य करने वाली पार्टियां हैं उनसे कोई मदद उनकी हो नहीं रही है। तो Absolutely. इन पैसों से थोड़े से दिनों के लिए ही Absolutely. उनको एक रेंट का जो एक प्रोविजन है जरिया वो बन हो जाए। जाता है, Absolutely. क्योंकि ट्रांजिट का तो नामो निशान नहीं है फिलहाल। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। जी प्रदीप जी, हमारे एमएलए साहब कंसर्न है धोखाधड़ी इमारत के विषय में, हमारा पूरा प्रशासन कंसर्न है। 78 जो पूर्व नगर सेवक हो चुके हैं उन्होंने भी हर बार यही बोला कि भैया हमें बहुत चिंता है धोखाधड़ी इमारतों की। कई सारे जो एनजीओज हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, भावी नगर सेवक हो गए, जो राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं, उन लोगों ने भी कई बार डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर विथ धोखाधड़ी इमारत पीपल, अफेक्टेड पीपल। तो सर जब सारे ही लोग साथ में हैं और धोखाधड़ी इमारत के विषय में इतनी अच्छी सोच रखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने नुमाइंदे देकर कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक बार की सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जो वन पॉइंट सॉल्यूशन कहलाएगा? एब्सोल्युटली चंदन जी, ये जो सुझाव है आपका, ये डेफिनेटली जो है बहुत ही अनमोल है। और इसके लिए मैं तो बोलूँगा अजीत शेख साहब जी को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आते बराबर कई काम किए, कई कमेटी बनाई है, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पे कोई लोकल लेवल पे कमेटी आज तक नहीं बनी है जहाँ पे लोगों को ट्रांसपेरेंसी रखी गई हो कि आज क्या चल रहा है क्या। हाँ, हालांकि मैंने बीच में देखा था कि उन्होंने आर्किटेक्ट्स को बुलाया था, बिल्डर्स को बुलाया था, ये बताने के लिए कि अब जो ये रीडेवलपमेंट प्लान होगा वो किस तरह से काम करेगा वो सब। बट हर आर्किटेक्ट और बिल्डर ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करता। Okay. आज जो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए वो मेन जो विक्टिम्स है उन तक जानी चाहिए। उन तक कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, कौन लेके जाएगा? तो डेफिनेटली एक कमिटी, और जहाँ तक हम बोल रहे हैं सबको कंसर्न है, लेकिन वो कंसर्न एक्शन में कब कन्वर्ट होगा? सर इसका इनिशिएटिव एक्चुअली किसको लेना चाहिए? किसी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए को लेना चाहिए या प्रशासन को आगे आके इस चीज़ की पहल करनी चाहिए विद लीगल एक्सपर्टीज? मैं तो कहूँगा इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति को आके, बट हाँ एज अ शहर की जवाबदारी कमिश्नर साहब को है, जो कि बाकायदा वो ओन करते हैं उस चीज़ को। जी एमएलए सर आज है नहीं है, बिल्कुल। कल है नहीं है, नगर सेवक है आज है जी। नहीं, बट देन प्रशासन हमेशा रहेगा। जी और ये प्रोसेस भी होगा। ये एक
छोटे प्रोसेस नहीं होगा, इसमें मुझे लगता है काफी समय भी जाएगा, हो सकता है। हम्म। बट हाँ, अगर सर समय इच्छा जाए, शक्ति सर समय जाए, जो आज सैकड़ों की तादाद में धोखाधड़ी इमारतें घोषित हो चुकी हैं, जो धीरे 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 ताश के पत्ते की तरह गिर रही हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है, मानसून आ चुका है, अब तो आज तो परिस्थिति और ज़्यादा विकट हो चुकी है। Correct. आगे प्रशासन की तरफ से और एक बड़ी लिस्ट तैयार की जा चुकी है। करेक्ट। तो सर ये तो सही टाइम है एक्चुअली प्रशासन को इस विषय में निर्णय लेने का। एब्सोल्युटली। तो मैं तो वही चाहूँगा, अजीत शेख साहब जी को निवेदन भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, सर आपके नेतृत्व में आप कृपया एक लोकल लेवल पे कमेटी बनाइए, आप डिसाइड कीजिए कौन सा एमएलए या तीनों एमएलए हैं आज हमारे शहर के लिए, तीनों एमएलए हो, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हो, जिन्होंने वाकई में जो लोगों के लिए काम करना चाहती हो, एनजीओज हो गए, जो भी हो सकता है, एक छोटी सी कमेटी बना करके हर किसी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप असाइन कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम को हल नहीं किया जा सकता। एक कमेटी जो लो लेवल पे, जो मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करे, वो कमेटी की आज ज़्यादा ज़रूरत है, जी। ना कि सिर्फ पॉलिसीज फ्रेम करके डिक्लेयर करके हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इसमें शायद वो क्रेडिट वॉर वाला फंडा भी निकल जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। प्रदीप जी, अब ये इतनी अच्छी सी सजेशन हमारे डिस्कशंस के दौरान आ गई, आप एनजीओस, काफ़ी सारे एनजीओ से जुड़े हुए हो, तो क्या आप इस विषय को अपने एनजीओ के लेटर के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएंगे? एब्सोल्युटली चंदन जी, मैं डेफिनेटली एक लेटर ड्राफ्ट करूंगा और बाकायदा आपके चैनल के माध्यम से ही हम सर को प्रेजेंट करेंगे वो लेटर, कि एक कमेटी जो है फॉर्म की जाए, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करे। और जहाँ तक हो सकेगा मैं सारे एनजीओज को भी अपील करूंगा, काफ़ी जेन्युइन एक्टिविस्ट भी है, मैं ये नहीं बोलता कि नो सब खाली क्रेडिट, बट जेन्युइन एक्टिविस्ट भी जो है, जो काम कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी इस मुद्दे पे वर्क भी किया है, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं किया, जितना उनकी कैपेसिटी में किया था, बट देन अगेन समवेयर उसको डाइल्यूट किया गया, आगे पीछे खींचा गया। तो वो लोगों को भी निवेदन करूंगा, प्लीज़ आप लोग आगे आइए, आज शहर को आप लोगों की ज़रूरत है, काफ़ी ऑफिसर्स भी है जो काम करना चाहते हैं। तो सर से रिक्वेस्ट होगा कि आप एक कमेटी फॉर्म करके इस कमेटी को एक डायरेक्शन दीजिए, ताकि वो शहर के लिए कुछ कर सके और जो भुक्तभोगी है उनके लिए कुछ कर सके, और धोखाधड़ी इमारत वासियों के लिए एक अच्छा गाइडेंस प्रदान कर सके, ताकि उनका कोई बेजा फायदा ना उठा सके। एब्सोल्युटली, वो तो काफी मायने रखेगा। ये जो कमेटी होगी फिर तो उसके गाइडलाइंस क्या होंगे, वो किस तरह से काम करेगी। जी ठीक है प्रदीप जी, देर आए दुरुस्त आए, आपकी और हमारी इस डिस्कशन से जो चीज़ें बाहर आई हैं, शायद उस चीज़ के ऊपर आपके लेटर के बाद या बाकी एनजीओज के लेटर के बाद काम होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, धोखाधड़ी इमारतों के विषय में एक बड़ी अच्छी सी जो पहल प्रदीप जी द्वारा अब शुरू की जाएगी, उसके तहत अब एक उम्मीद की किरण जग ही जाएगी कि अगर ये कमेटी बनाने का सिलसिला कमिश्नर साहब द्वारा तुरंत में अगर क्रियान्वित किया गया और अच्छे अच्छे लोग उसमें अगर जो है वो अपॉइंट किए गए, तो धोखाधड़ी इमारत वालों के साथ में आगे चल के धोखा होने के जो अंदेशे हैं उनके ऊपर लगाम लग सकती है। ऑलरेडी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं, तो उनकी परेशानियों को कम करने के लिए ये कमेटी अगर फॉर्म हो गई तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा धोखाधड़ी इमारत वासियों के लिए। दोस्तों, DTI न्यूज़ को देखते रहिए, क्योंकि बड़ी अच्छी और पैने तरीके की खबरें हम आपके सामने पेश करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और प्रदीप जी, आज के एपिसोड के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद चंदन जी। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।